हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन राइजिंग राजस्थान के बारे में। राइजिंग राजस्थान से एक सवाल 100% आएगा आपके आरएस फ्री में, याद रखना। पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान के लिए कौन कौन से राइजिंग राजस्थान के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए उनके बारे में। तो पहला आ जाता है, देखो, पहला राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट है, ये मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त 2024 को। दूसरा बात करते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट, ये कहाँ पर हुआ? सियोल, दक्षिणी कोरिया में। ये 8 बार आयोजित हुआ है, याद रखना। कुल 8 बार अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट है, वो 8 बार हुआ है, 9 से लेकर 10 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट बात करते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय रोड शो टोक्यो में हुआ था, जापान में, 11 सितंबर 2024 को। ये ऊपर वाला जो पहला राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट है मुंबई वाला, और दूसरा है टोक्यो, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अब बात करते हैं राइजिंग राजस्थान का आयोजन कब होता है। तो देखो, आयोजन आता है 9 से लेकर 11 दिसंबर 2024 को। राइजिंग राजस्थान का आयोजन होता है कहाँ पर? JECC सीतापुरा में इसका आयोजन किया जाता है। राइजिंग राजस्थान का जो उद्घाटन करते हैं वो PM मोदी के द्वारा 9 दिसंबर को किया जाता है। आयोजकों के बारे में बात करें तो 3 इसमें आयोजक आपको देखने को मिलेंगे। पहला जाता है उद्योग विभाग, दूसरा जाता है BIP और तीसरा जाता है रिको। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी थीम के बारे में। ये थीम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसको 3R के नाम से भी जाना जाता है, रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। ये इसकी थीम है। बोले तो परिपूर्ण, जिम्मेदार और तैयार। ये थीम रट लेना, 100% आएगी। नोडल एजेंसी के बारे में बात करें तो BIP है। BIP बोले तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन आ जाती है। दूसरा समिट पार्टनर के बारे में बात करें तो समिट पार्टनर आ जाता है CII की फुल फॉर्म बोले तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राइजिंग राजस्थान जो है, इसके अंदर से जो पार्टनर देश हैं वो कितने हैं? 17 देश हैं। अब 17 देश कौन कौन से हैं? जैसे डेनमार्क, मलेशिया, ब्राज़ील, जापान, स्पेन, कोस्टा रिका, दक्षिणी कोरिया, क्यूबा, नेपाल, सिंगापुर, मोरक्को, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, अर्जेंटीना और थाईलैंड। ये पार्टनर देश इसके अंदर से शामिल थे। प्रतिभागी देशों की संख्या बात करें तो ये 15 है। और वो 15 देश कौन कौन से हैं? UK हो गया, फिनलैंड, घाना, जर्मनी, रूस, इराक, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में सेशेल्स आता है, मेडागास्कर आता है, इंडोनेशिया, चांद, परग्वे, मिस्र, इक्वाडोर और जिम्बाब्वे। ये प्रतिभागी देश थे 15, याद रखना। और जो पार्टनर देशों की संख्या थी वो 17 थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो राइजिंग राजस्थान है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि राजस्थान को आगामी 5 वर्ष में $350 बिलियन का अर्थव्यवस्था बनाना है। कितना उद्देश्य है? राजस्थान को आगामी 5 वर्षों के अंदर से $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में है राजस्थान की अर्थव्यवस्था $182 बिलियन, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं तो कुल देशों की संख्या के बारे में बात करें। जैसे पार्टनर कंट्री हो गया, प्रतिभागी देश हो गया, इसी प्रकार से जो टोटल, एक तो जो पार्टनर कंट्री है उनकी संख्या 17 है और प्रतिभागी देश हैं वो 15 है। इस प्रकार से कुल देश आ जाते हैं 32, याद रखना। अब देखो 9 दिसंबर को क्या होता है, 10 दिसंबर को क्या होता है, 11 दिसंबर को क्या होता है, वो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 9 दिसंबर के बारे में। 9 दिसंबर के अंदर से क्या होता है कि राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन किया गया। 9 से 11 दिसंबर को राजस्थान के हस्तशिल्प इत्यादि की प्रदर्शनी लगाई जाती है 9 दिसंबर को ही। और PM मोदी को चंदन की लकड़ी से बनी हुई तलवार CM भजनलाल शर्मा के द्वारा भेंट की जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। थोड़ा सा इस तलवार के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि किसने बनाई, क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर हैं। तो इस जो चंदन की तलवार को बनाने वाले थे विनोद जांगेड़, जिनका संबंध चूरू जिले से है। और इस तलवार के ऊपर से महाराणा प्रताप की 7 खिड़कियों का दर्शाया गया है, या फिर ये बोल सकते हो कि 7 भागों में उकेरा गया है। अब वो 7 भागों में क्या क्या चीज़ें दिखा रखी हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहली में जाता, देखो पहले जो उसमें है, ये देखो इस प्रकार से दिखा रखा है मैंने यहाँ पे मैप के अंदर भी। ये रहा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार से यहाँ पर दिखा रखी है। ये विनोद जी हैं जिन्होंने ये तलवार बनाई है और इनका संबंध है चूरू से। तो जो 7 खिड़कियाँ बनाई गई, इन 7 खिड़कियों के बारे में बात करें तो देखो किस किस प्रकार से क्या क्या संबंध है। पहली जो खिड़की है उसमें महाराणा प्रताप की 2 इंच की मूर्ति लगी हुई है।
दूसरे में बात करें तो महाराणा प्रताप के 76 घोड़े की अंतिम छलांग को दिखाया गया है। तीसरी में बात करें तो भामाशाह की ओर से जंगल में महाराणा प्रताप को धन समर्पण कर युद्ध सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित करने का दृश्य दिखाया गया है। चौथा बात करें तो महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के शिकार के बाद उपजे संघर्ष के दृश्य को दिखाया गया है। पांचवें बात करते हैं, जंगल में घास रोटी खाते हुए महाराणा प्रताप का दृश्य दिखाया गया है। छठे में बात करें तो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ को दिखाया गया है। और सातवीं बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह पर वार करते हुए दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से इन 7 खिड़कियों के अंदर से ये आकृतियाँ बनी हुई हैं। और बात करते हैं तो 9 दिसंबर को क्या क्या होता है, तो निवेश को आकर्षित करने वाली 10 नीतियों की घोषणा की गई है। इन 10 नीतियों के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कंप्लीट 10 नीतियां देख लेंगे, कौन कौन सी 10 नीतियां आई हैं उनके बारे में। उन नीतियों से भी एक सवाल जरूर आएगा, याद रखना। ये आकर्षक जो नीतियां हैं ये घोषणा कब की जाती है, ये भी 9 दिसंबर को की जाती है, पहले ही दिन। आगे बात करते हैं तो अडानी ग्रुप के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की गई। आगे बात करते हैं तो कुमार मंगलम बिरला द्वारा 50,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की जाती है। ठीक है। और 9 तारीख को ही राजस्थान के सीएम के द्वारा हर स्टोरी एडवांसिंग इंक्लूसिव सोसाइटीज़ को सत्र को संबोधित किया गया था गाइज। आगे बात करते हैं 10 दिसंबर के बारे में। 10 दिसंबर को क्या होता है कि प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रमुख घोषणाएं क्या क्या थी, देखो, हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस बनाया जाएगा। और क्या बताया गया, 10 दिसंबर को हर जिले में सिंगल पॉइंट कॉन्क्रीट केंद्र खोला जाएगा जिससे प्रवासी राजस्थानियों और परिवारजनों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। ठीक है। और प्रवासी राजस्थान विभाग की घोषणा भी की जाती है 10 दिसंबर को ही। और प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थान सम्मान भी दिया जाएगा, 10 दिसंबर को ही दिया जाएगा, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? 11 दिसंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या क्या घोषणाएं की जाती हैं? 11 औद्योगिक प्रदेशों की स्थापना हेतु 1200 करोड़ को स्वीकृति प्रदान की गई है। अगले 3 वर्ष में जो जीआई टैग है ना, जीआई टैग की संख्या को क्या कर दिया जाएगा? दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था इसके अंदर। आगे बात करते हैं तो समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हो चुका था। सबसे ज़्यादा एमओयू किस में हुआ है? याद रखना, ऊर्जा क्षेत्र में हुआ है। कितना? 6.50 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है। और अगले वर्ष 9 से 10 दिसंबर 2026 को राइजिंग राजस्थान का आयोजन फिर से किया जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं तो देखो, राजस्थान सरकार और डेनमार्क दूतावास के बीच में सरस्वती पोलियो चैनल की पुनर्जीवन पर सहयोग, जिसमें से जल प्रबंधन के लिए क्या किया गया था गाइज? लेटर ऑफ इवेंट्स जारी किया गया था। ये इंटेंट है, याद रखना। लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया था किस किस के मध्य? राजस्थान और डेनमार्क के मध्य। आगे बात करते हैं तो इजराइल के विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया। निवेश समझौते को क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय समीक्षा ढांचा बनाया गया। कौन सा ढांचा बनाया गया? त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया। अब वो त्रिस्तरीय ढांचा में बात करें, देखो, अगर 1000 करोड़ से अधिक की परियोजना है तो उसको सीएम स्तर पर समीक्षा होगी। अवधि बात करें तो मासिक रूप से। और 100 से लेकर 1000 करोड़ की परियोजना है तो उसको मुख्य सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी और इसमें पाक्षिक रूप से। अगर बात करें निवेश की सीमा 100 करोड़ रुपए से कम राशि की है तो विभागीय सचिव के स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी और जिसकी अवधि होगी साप्ताहिक रूप से। तो गाइज, ये था आपका राइजिंग राजस्थान। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।